नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छा ही होंगे। मैं आपका भाई निंजा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल IQ निंजा पर। तो जैसा कि हमारी ये सीरीज चल रही है एडीक्यूटी के PYQ की। इस टाइम हम CGL के करवा रहे हैं, वो भी रीजनिंग के। तो आज हम शिफ्ट टूल आए हैं। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी सीरीज चल रही है। इसमें हम आपको PYQ करा रहे हैं, वो भी एडीक्यूटी के, जो 2025-26। अब TCS वाले तो प्रीवियस ईयर बेकार ही हो गए थे, तो एडीक्यूटी वाले लगाओ, क्योंकि भाई पैटर्न चेंज है, एजेंसी चेंज है। तो इसी उद्देश्य से यहाँ पे हम आपको हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर करा रहे हैं विद द बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है गाइज। बाकी न्यू और लेटेस्ट क्वेश्चन भी साथ साथ करा रहे हैं। आप चैनल पे विजिट कर रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। और ऑल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हम आपको करा रहे हैं, एक्सपेक्टेड वीडियो भी करा रहे हैं, एक्सपेक्टेड मैराथन भी करा रहे हैं, टू द पॉइंट कीवर्ड भी करा रहे हैं। बाकी नोटिफिकेशन दे ही रहे हैं हम। जैसे कल मैंने वीडियो बनाई थी अपनी दिल्ली पुलिस वाली, क्या मेरा स्कोर रहा, अपनी आंसर की खोल के दिखा दी थी। तो गाइज, ये ऑथेंटिक चैनल से जुड़े रहिए। तो ठीक है, फिर आज शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है गाइज, शुरू करें। ये सीजीएल 2025, 12/9/2025 की सेकंड शिफ्ट है ये। करो इसका एनालिसिस, बताओ पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, लिबर्टी से बनया है। लिबर्टी रिलेटेड है ऑटोनॉमी से, तो इक्वलिटी किससे संबंधित है? अब बच्चा पहले एग्जाम में सोचे, देखा लिबर्टी का मतलब पता होना चाहिए। लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता। ऑटोनॉमी का क्या मतलब है? ऑटोनॉमी का मतलब भी एक तरीके से स्वतंत्रता ही है। सेल्फ रूल, खुद का रूल। तो एक तरीके से ये दोनों सिनोनियम ही है। जब सिनोनियम है तो इक्वलिटी का सिनोनियम ही बताना पड़ेगा फिर हमें। वही रिलेट करेगा ना उससे। तो इक्वलिटी का सिनोनियम बताओ क्या है? न्यूट्रलिटी, फेयरनेस, डाइवर्सिटी या लेगिटिमेसी? इसका आंसर होगा फेयरनेस। क्योंकि इक्वलिटी का मतलब बराबरी, फेयरनेस का मतलब भी बराबरी। तो ठीक है गाइस, ये रीजनिंग के क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस सेट लगानी, प्रीवियस ईयर लगानी जरूरी है। इसी उद्देश्य से करवाया जा रहा है। थोड़े बैक सॉल्यूशन देख लो और प्रीवियस ईयर एक बार गो थ्रू हो लो इनके। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। करो क्वेश्चन, पेन पेपर उठाओ और करना शुरू करो इन्हें फटाक फटाक से। टुकुर टुकुर मेरा मुंह मत देखो, करो। दो से बनाया जा रहा है पाँच। 2 से 7 बनाया जा रहा है, पाँच जोड़ के। इसमें पाँच जोड़ दो, इसमें पाँच जोड़ दो, इसमें पाँच जोड़ दो। 17 5 22। 22 एक ही ऑप्शन में है। ये भी सारे क्वेश्चन चेक करने की भी जरूरत ना पड़ती, ये चीज भी तुम्हें प्रीवियस ईयर से सीखनी चाहिए। अगर तुम्हारा आंसर पहले तुम्हारा अगर आंसर निकल रहा है पहले पहली चीज से ही, तो फिर पहले पे ही रहने दो। पहले पॉइंट से तुम्हारा आंसर निकल गया तो टिक मारो, आगे बढ़ो। टाइम भी तो मेंटेन करना रहता है वहां पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है ये। डिटेल में तो बताना रहा, मैं तो प्रीवियस ईयर दिखा रहा हूँ तुम्हें, प्रीवियस ईयर का बैक सॉल्यूशन दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर तुम्हें सब एक चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठंड वोट है गाइस, आज टोपा लगा के आया हूँ मैं। करो। 4 2 6 और 6 2 8। 8 2 10, 10 2 12। इसमें दो ऑप्शन कैसे आ गए? वैसे दो नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में तो एक ही है, इसलिए ये नहीं है कुछ। ठीक है गाइज। एच से, अब एच से हमारे दो बच रहे हैं। अगला चेक कर लो। एक और दो तीन, तीन दो पाँच। पाँच कौन से में? इस वाले में। दिस इज द राइट आंसर। दिस इज द एंड। ठीक है गाइज, आगे समझ में। पूरे ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं है, ना पूरा सॉल्व करने की जरूरत है। केवल उतना सॉल्व करो जिससे तुम्हारा आंसर आ जा। तुम्हें एग्जाम में देना है, फालतू नंबर ना मिलने के। तुम पूरा अगर सॉल्व करके दे दोगे तो। ओके गाइज। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, एटम से बन गया एटम, मॉलिक्यूल्स और सेल। इससे अगला कौन है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन एक वीडियो बनवा दूंगा मैं। जितने भी क्वेश्चन एडिक्विटी के ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ जाए ना उसने। दिल्ली पुलिस में भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ जाए हैं ऐसे ऐसे। और CGL और CHSL, इनमें जिनमें भी पूछे हैं सब फेज वेज वाले, शायद एक जगह करवा दूंगा ऐसे क्वेश्चन। अभी तो ऐसा करो तुम। एटम, मॉलिक्यूल्स, सेल। एटम सबसे छोटे होता है, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स, उसके बाद सेल। सेल के बाद क्या आता है? सेल के बाद प्रोटॉन आएगा, सिस्टम, जैन या टिश्यू। क्या आएगा सेल के बाद? तो दोस्तों, एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है मॉलिक्यूल्स। ठीक है। उसी प्रकार सेल के कॉम्बिनेशन से बनता है, सेल का बड़ा रूप होता है टिश्यू। करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है तुम्हें, इसलिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं तुम्हें। अगला क्वेश्चन बताओ। मैं फेंक के मारो कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी जल्दी। प्रीवियस ईयर का तो भाई फायदा है ही, तुम्हें सबको ही पता है, खैर कितनी बार बताऊं मैं। अब इसमें को तुम जोड़ लो, क्या जुड़ लिया इसमें? 50 30 80, 33। इसमें को जोड़ दो, 209। 9 में से 3 गए 6। कितना है? 219। 9 में से 3 गए 6, 8 9 10 11 3, 36।
अब इसमें बताओ 258, 18 में से 9 गए 9, और 4 में से एक गया 3, तो यहाँ 33, यहाँ 36, यहाँ 39, यहाँ जुड़ होगा 30, 30 जुड़ होगा गाइस। अब 30 को तुम लिखोगे, इसमें से 30 माइनस कर दो, 120, 120 तुम्हारा सही आंसर है। जैसे तुम पेपर में तुम्हारी अप्रोच रहेगी, जैसे तुम पेपर में सोल्व करोगे, ऐसे ही करवा रहा हूँ तुम्हें। ज्यादा ये हवाबाजी में तो मैं याद कर रहा हूँ, इन्हें लिख दूं यहाँ, ये आंसर है वो आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, छठे क्वेश्चन पे। 2 से 12, 12 से 30, 30 से 56, 56 से 90, 90 से क्या बनेगा? 2 से 12 क्या जोड़ा जा रहा है? 10। यहाँ पे क्या जोड़ा जा रहा है गाइज? 2 से 12 जोड़ रहा है 10, यहाँ पे जोड़ा जा रहा है तुम्हारा 18, और 56 पे क्या जोड़ा जा रहा है ये? 26, और 90 पे 10 में 6 गए 4, 8 में से 5 गए 3, 34। अब बताओ, 10 से 18 जोड़ा जा रहा है, 8 बढ़ाया जा रहा है, 18 से 26 8, और 26 से 34 8। तो अगला यहाँ पे भी 8 जोड़ा जाएगा, 8 4 12, 42, 90 और 42, 2 9 4 13, 32। अलग से सोल्व करूँ इसे? 2 12 30 56 90, 2 से डिफरेंस ले लेगा हो रहा है ये क्वेश्चन, डिफरेंस है। ओके गाइज, यहाँ पे 10 जुड़ रहा है, यहाँ पे कितना जुड़ रहा है? 18, यहाँ पे कितना जुड़ रहा है? 26, यहाँ पे कितना जुड़ रहा है? 34। अब यहाँ पे कितना जुड़ रहा है? 8, यहाँ पे कितना जुड़ रहा है तुम्हारा? 8 ही जुड़ रहा है, यहाँ पे भी 8 जुड़ रहा है, 8 से 14, यहाँ पे भी 8 ही जुड़ेगा फिर। 8 4 12, कितना बन जाएगा? 42, नहीं, 8 4 12 सही तो था, 42 ही, 42 जोड़ दो इसमें से, 132। ठीक है गाइस, राइट हो जाऊँ? दिख रहा है? चलो अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला, ये क्वेश्चन एडिक्विटी के कुछ स्पेशल क्वेश्चन आए, पहले मेंस वेंस में देख रहा था यो, लेकिन आजकल दे रहा है ये, तो कर दो सैनिक क्वेश्चन। मोस्ट फार्मर्स इन द इरिगेशन डिपेंड्स ऑन मानसून रेन फॉर इरिगेशन। मोस्ट फार्मर जो है वो इस रीजन में डिपेंड करते हैं मानसून पे इरिगेशन के लिए। देखो इन क्वेश्चन की 2-3 कीवर्ड तुम्हें याद रखने होते हैं। पहली बात तो जो स्टेटमेंट में दिया है हम उससे बाहर नहीं जाएंगे, अगर उससे बाहर कुछ हमारा कंक्लूजन में दिया है तो फौरन गलत होगा। उसके अलावा वो अगर पॉजिटिव जा रहा है तो पॉजिटिव वाले आंसर देंगे, नेगेटिव जा रहा है तो नेगेटिव वाले आंसर देंगे। एक कीवर्ड तो, 2 कीवर्ड ये हैं, इन्हें याद रखो, तुम्हारे क्वेश्चन 100% सही होंगे। अब आ जाओ कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है? द रीजन डज नॉट हैव अ प्रॉपर इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। बताओ गाइज, अब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात ही ना करी इसने। जब इसने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ही ना करी तो हम यहाँ कंक्लूजन में इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सही कैसे कर सके? फौरन गलत होगा यो। उसके बाद अ वीक मानसून में रिड्यूस एग्रीकल्चर आउटपुट। जब मानसून पे डिपेंड करता है तो मानसून अगर वीक होगा तो एग्रीकल्चर को तो डिपेंड ही करेगा ना। ये तुम्हारा सही है, तो ओनली सेकंड फॉलो। किसी को कोई डाउट हो, कोई तुम्हें लग रहा हो कि हाँ जी ये कीवर्ड मैच ना कर रहा है कुछ, तो पूछ सके मुझसे, जल्दी जल्दी फेंक के मारो कमेंट बॉक्स में आंसर। ये हिंदी में है, हिंदी वाले बच्चों के लिए हो। ये क्वेश्चन छूट गया क्या? 8वां क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। बड़े क्वेश्चन भी आ रहे हैं, टाइम टेकिंग भी आ रहे हैं, करने तो है ही तुम्हें, करो। ये क्वेश्चन दिया है, इसमें यहाँ से स्टेटमेंट दे रखा है। द डिस्कवरी ऑफ एक्सपोनेंट्स इन हैबिटेबल जोन अराउंड डिस्टेंस स्टार्स हैज प्रोवाइडेड एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट फॉर द सर्च ऑफ एक्स्ट्रा रेस्टेंशन लाइफ, yet the vast distance and technology limitations poses significant obstacles to direct exploration। कुछ समझ में आ रहा? कुछ बच्चे तो कहेंगे जो क्या थ्योरी सी दे दे, इसमें तो कुछ समझ में ना आया ना, पता चला कौन सा कीवर्ड है। तो तुम ज्यादा इस पे दिमाग मत लगाओ, केवल कीवर्ड पे ध्यान दो, जो इसके कीवर्ड है ना वो पकड़ लो। एजम्पशन पे आ जाओ। एजम्पशन वाले, कंक्लूजन वाले, ये कीवर्ड से क्वेश्चन हो जाए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़ती। एक्सपोर्टेंस लोकेटेड इन हैबिचुअल जोन में हैव द पोटेंशियल टू सपोर्ट लाइफ। तो गाइज यही तो वो कह रहा कि डिस्कवरी जो हुई है ना एक्सपोर्टेंस की, वो फ्यूचर में बहुत सटीक प्रूव होगी। यही क्वेश्चन में इन्हें कहा सिग्निफिकेंट पॉजिटिव अप्रोच दे रहा, वो भी फ्यूचर विजन के साथ। वही क्वेश्चन, वही इन्हें बोल रखा है कि ये जो है सपोर्ट टू लाइफ है ये,
एक्सप्लोइटेशन लोकेटेड हैबिचुअल जोन में है ना, ये पोटेंशियल सपोर्टिव लाइफ है। तो ये एजप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। दूसरा आ जाएगा करंट टेक्नोलॉजी इज इनसफिशिएंट टू डायरेक्टली एक्सप्लोर एक्सप्लोइटेशन इन हैबिचुअल जोन। वो कह रहा है कि करंट की जो तुम्हारी अभी टेक्नोलॉजी है ना, वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि हम ये लिख रहे, देखो टेक्नोलॉजी लिमिटेशन, यहां से वर्ड पकड़ लो तुम, टेक्नोलॉजी लिमिटेशन और इनसफिशिएंट टेक्नोलॉजी सेम सेम सही है, क्योंकि क्वेश्चन में भी कह रहा है टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस की वजह से अभी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन उसने कही कि करंट टेक्नोलॉजी अभी इतनी अभी सफिशिएंट नहीं है। तो सेम ही आंसर है भाई, यहां से पकड़ लो ना तुम, टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस और यहाँ टेक्नोलॉजी इनसफिशियंसी, मैच हो रहे कीवर्ड ना मैच हो रहे। अगला इसमें एक और है थर्ड, तीन स्टेटमेंट में है, तीन स्टेटमेंट है इसके। डायरेक्ट एक्सप्लोइटेशन ऑफ एक्सपोनेंट विल बी अननेसेसरी इफ वी डिटेक्ट द साइंस ऑफ लाइफ रिमोटेंस, ये तो गलत है गाइस। उनने दे दिया अननेसेसरी, अननेसेसरी वो तो पॉजिटिव बोल रहा है ये, उनने कहते हैं ये तो अननेसेसरी है। ये तुम कीवर्ड से करोगे तो ज्यादा सही होंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम ना होता। अब तो तुम डिटेल में कुछ भी इसकी थ्योरी पढ़ लो, कुछ भी कर सको तुम। तो पहला दूसरा सही है, कौन सा ऑप्शन होगा? ये रहा पहला दूसरा इम्प्लिक। ठीक है गाइज, एग्जाम में ऐसे ही हिट करता है, कीवर्ड से ही हिट करना पड़ता है तुम्हें। अगर एग्जाम में कीवर्ड से तुम हिट नहीं करोगे ना, तो तुम थ्योरी तो बनाने से रहे, और यहाँ पे क्लासरूम में बैठ के तुम कितनी थ्योरी बना लो। टू द पॉइंट बता रहा हूँ तुम्हें, टू द पॉइंट करने का फायदा ही हिंदी वाले बच्चों के लिए एक बार देख लियो, जो भी हिंदी में है हमारे। कभी कभी जरूरत पड़ जाए हिंदी में देखने देखने की भी, इंग्लिश वाले बच्चों को भी कभी कभी समझ में ना आता इंग्लिश में क्या लिख रहा है हो, तो लैंग्वेज जाके हिंदी में करे फिर समझ में आवे वो। भाई ग्राउंड रियलिटी का पता चलेगा यहाँ से, कि कैसा बच्चा एग्जाम में फेस करे है, कैसा कैसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ा है, कहाँ कहाँ कीवर्ड यूज हो है, कहाँ कहाँ थ्योरी यूज हो है, कहाँ हिंदी कहाँ इंग्लिश। जब एग्जाम में बैठे हैं ना, जब 25 एग्जाम में बैठे हैं, जब रोज हर दूसरे दिन पता चले ये जो मास्टर कैमरे के पीछे से बन जावे ना, ग्राउंड रियलिटी भाई बच्चे जान सके। तो हम बताएंगे तुम्हें क्या है ग्राउंड रियलिटी, हम बैठेंगे तुम्हारे लिए एग्जाम में। आ जाओ भाई। ऑल लेटर इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यो दे दिया तुम्हें इसमें। यो क्वेश्चन भी भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें पूछ रखा है कि कौन कितने वर्ड बनेंगे यूजिंग ईच लेटर वंस, कितने मीनिंगफुल शब्द बनेंगे। तो ये तो तुम स्किप करके दूसरे राउंड में कर ले करो, लेकिन फिर भी दूसरे राउंड में तो करना ही, मैं तो करवा ही दूं तुम्हें। यहाँ यहाँ पूछ रखा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो पी आर ओ और सिक्स, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, डी। पी आर ओ डी से कितने मीनिंगफुल शब्द बनेंगे? तो गाइस इसका एक तरीका तो है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से कर सकें हम। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से कैसे कर सकें? हम इसमें परमुटेटिव कॉम्बिनेशन लगा सकें, जितने टोटल वर्ड इन तीन चार वर्ड से बनेंगे उसमें टोटल वर्ड निकाल लेंगे, फिर उसमें जितने मीनिंगफुल है वो कर लेंगे। लेकिन वो मैं तुम्हें थ्योरी की वाली क्लास में बताऊंगा, तुम एग्जाम में कैसे हिट कर सको। एग्जाम में तुम इनमें देखो कौन कौन से शब्द बनने, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग को खोलो। एग्जाम प्रेशर वैसे याद तो आने तो मुश्किल ही पड़े हैं, लेकिन याद तो करने होंगे तुम्हें, याद तो करना ही पड़ेगा मालिक। रीजनिंग है, रीजनिंग में तो एक भी नंबर नहीं करना चाहिए, टारगेट बटा भाई बटा। तो गाइज इससे अगर हम दिमाग लगावें तो एक शब्द तो बनता हुआ हमें साफ साफ दिखाई दे रहा, ड्रॉप, DROP, एक शब्द हमें दिखाई दे रहा है ड्रॉप। और देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन में भाई 1 2 3 4 5 सभी हैं। और कौन सा शब्द बनने आया इसमें? और कौन सा शब्द बनना है इसमें? एक देखो गाइस, PROD, एक तो ये लिख रहा रोड। रोड का क्या मतलब रहा है? अरे तुम्हें ये भी तो कंफ्यूजन हो सका ये मीनिंगफुल है या ना है। ये तो सही है सर जी, ये तो बन गया प्रोड, ऐसे तो हम बना देंगे। DROP तो बन गया, खैर OPRD बना देंगे, ऐसे तो हम कुछ भी बना देंगे। प्रोड का मतलब रहा है, गूगल पे सर्च कर लो, किसी चीज को पुश एंड पुल करना, वो प्रोड का मतलब रहा है। इंग्लिश तो पढ़े रहे होंगे सब। एक शब्द और बनेगा इससे, बताओ बताओ, तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम ही दिमाग लगा लो थोड़ा सा। तीन शब्द बनेंगे इससे, तीसरा शब्द बताओ सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में, क्या बनेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मुन्ना चमक जाएगा। जल्दी जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, फिर बताऊंगा तुम्हें। ठीक है गाइज। अब अगले क्वेश्चन पर, एड्रेस मैच करने वाले तो खूब ही पूछ रहा है, ये मतलब एडिक्विटी का पैटर्न, इसीलिए तो डिकोड करने तुम पैटर्न डिकोड कर सको, इसलिए सीरीज लाई जा रही है। ये तो चेयरमैन साहब ने रेस्ट्रिक्ट भी कर रखी है सीरीज, लेकिन फिर भी ला रहे हैं हम तुम्हारे लिए, देख रहे हो।
शेयर वेयर को तो मैं बोलते ना हूँ, खैर कर दे करो खुद। तो गाइस बताओ इसमें, एक तो ये तो कुछ गलत हो जाएगा, अगर हमें दो सिमिलर बताने हैं तो ये तो देख लो तुम, ये तो किसी का सिमिलर बैठ ही ना रहा, इनमें से ही बैठेगा। इनमें से ही देख लो तुम क्या गलत है, अब ये फैक्टर देख लो तुम, 20800, ये तो गलत है भाई, फिर तो ये दोनों सिमिलर बैठ रहे हैं, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा ऑप्शन में सही है। ठीक है गाइस, हम बताएंगे कैसे एग्जाम में अप्रोच करी जा, कैसे 15 पेपर निकाल ले जा, कैसे 18 पेपर निकाल ले जा, कैसे एक दोहरे से सब में सिलेक्शन टाइटल टाइटल लाया जा, हम बताएंगे तुम्हें। आओ मैदान में वो, ये हिंदी में है, वैसे वो तो इंग्लिश में मैच हो जा, उसकी जरूरत ना पड़ती। अब क्वेश्चन है, ईच ऑफ द लेटर इन द वर्ल्ड इतने इज अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बताना पहले इन्हें काय में अरेंज कर लो तुम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लो। अबे एबीसीडी की गिनती सबको याद है, कोई ऐसा बच्चा तो ना, कोई जीडीवीडी का पहली बार ये भी नया नया फील्ड में आया हो, सीजल वाले प्रीवियस ईयर देख लो। भाई पहले याद कर ले, जेड एक्स को 24, वाई को 25, ये सब भी याद कर, बैठ के सब याद करें भाई अपने अपने टाइम पे, कोई कितने बड़े तुर्रम खाओ। तो गाइस इन्हें हम अरेंज कर लेते हैं। ए दो बार है, ए ए, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी कर दी क्या, ए ए, ए दो बार है, उसके बाद आई है, उसके बाद एम है, उसके बाद एन है, उसके बाद एस है, उसके बाद टी है। तो हमसे क्या पूछा उसने, फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। गाइस किसी को यो कंफ्यूजन तो ना होता, लेफ्ट किधर से ले मैं, राइट किधर से ले मैं, तो अपना ये एक हाथ ले लो, ये हाथ को तुम जिधर भी डायरेक्शन में हो ना उधर रख दो, ये जो मिडिल वाली फिंगर है ना ये लेफ्ट दिखाती है, और ये राइट। और थंबनेल, थंब रूल, लेफ्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे तो ना पहुंच गए, ये लेफ्ट प्रदेश करता है, ये राइट। तो गाइस हमें कौन सा दिखाना, फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट, तो पहला लेफ्ट कौन सा, एक। फोर्थ फ्रॉम द राइट, राइट इधर से बैठ जाओ ना, ये राइट बैठ रहा है, ये लेफ्ट बैठ रहा। फोर्थ फ्रॉम द राइट, एक दो तीन चार, 13। 13 में से एक जाएगा, कितना बचेगा गाइस, 12। ये तो क्वेश्चन बता कितने हैं, 12 इसका सही आंसर है। थोड़ा बहुत बेसिक भी रिवीजन कर ले करो, तुम सोचो मास्टर क्या लेफ्ट राइट बता रहा है हो। कुछ बच्चे होंगे जो पहली दूसरी बारी देख रहे होंगे, अभी जाके थ्योरी पढ़ेंगे, पहले पैटर्न डिकोड कर लें, और वे बच्चे सबसे बढ़िया होंगे। इसमें -1 कर दो, इसमें -1 +1, बच्चे पागल हो गए होगे ठंड में। हाँ बोल रहे हो, और +1, इसमें +1, इसमें +1, 24 और 1 25, 25 और 1 26, 26 और 1 27, 27 बोले तो ए, YZ ए। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलो। 13वां क्वेश्चन, उसने क्या है 50 किताब दे रखी है, इन क्वेश्चन करने का ये तरीका हो गया है, नंबर लाइन बनाओ, उसमें टोटल मेंशन कर लो कितने हैं 50, फिर उन्होंने कह दिया बुक ए जो है वो 15 है लेफ्ट से, तो लेफ्ट इधर है ना, मैंने अभी बताया था उस डायरेक्शन में रख लो अपना, इधर वाला लेफ्ट होगा, इधर वाला राइट होगा। तो ए जो है वो लेफ्ट से 15 है, फिर हमें बताया बी है 20, कहाँ से, राइट से, तो बी को 20 कर लो। अब हमें बताने हैं ए और बी के बीच में कितने अक्षर लाई करते हैं, तो इन क्वेश्चन के लिए हमें ए की या बी की लेफ्ट और राइट से दोनों से पोजीशन पता करनी होती है। तो हम अगर ए की पोजीशन राइट से पता करें, तो हमें टोटल में से इसे माइनस करना होगा, 50 - 20 कितनी आ जाएगी, 30, तो इसकी पोजीशन आ जाएगी 30। अब हमें इन दोनों हमें बताना है इन दोनों के बीच की संख्या कितनी, तो 30 में से 15 गए, 15। ठीक है गाइज, 15 इसका सही आंसर है। अब इसमें -1 मत कर देना, कहीं एक जना दो बार गिना जा रहा, वो ना लगे यहाँ। 15 फ्रॉम द लेफ्ट, आगे समझ में, नंबर लाइन से क्वेश्चन हो, मैं ये एक की पोजीशन हमें, एक की पोजीशन चाहिए हमें दोनों तरफ से, या तो इसकी निकाल लो या इसकी निकाल लो, तो हमने एक ही निकाल ली। एक ही अगर लेफ्ट से 15 है तो एक ही राइट से कितनी होगी, बताओ गाइस। तो हमने बी की पोजीशन निकाल ली यहाँ पे, बी की पोजीशन यहाँ पे बैठी 30, 15 में से 30 गए 30, ये इसका सही आंसर है। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। ईच क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द सेकंड वर्ल्ड इज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग। अच्छा ठीक है गाइस, करते हैं चलो इसे। हमें इसका कोड दे रखा है यो, तो इसका कोड क्या होगा, बेसिकली हमें दिख रहा है ये कि रीअरेंज कर रखा है इन्होंने इसे, तो रीअरेंज कर दो इसे, नंबर लिख के ही कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। अब आ जाओ, यू क्या है 2, ई क्या है 4, ए क्या है 6, एल क्या है 7, आर क्या है
5, एम क्या है 3, एन क्या है 1। अब इसे भी नंबर डाल लो, 1 2 3 4 5 6 7। पहले 2 को लिख दो, फिर 4 को लिख दो। यहाँ से देख के लिखो, जो ये कोड बना है ना, यही तुम्हारा अगले का कोड है, और ये जो नंबर है ये तुम्हें गिवन है। तो 2 हो गए एलई। एलई वाले हम ऑप्शन से देख सकें, वैसे 2 बैठ रहे हैं हमारे एलई वाले। हम उससे अगला चेक करें, हम लास्ट डिजिट भी चेक ना कर सकते, हम सेकंड लास्ट चेक कर ले, सेकंड लास्ट पे कौन बैठेगा। तो सेकंड लास्ट पे कौन बैठ रहा है गाइस? सेकंड लास्ट पे बैठ रहा है जो 3, तो इसमें 3 कौन सा है? जी, ये बैठेगा सेकंड लास्ट। तो जी कौन सा बैठा है इस वाले में? ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। अप्रोच भी साथ साथ बताता चल रहा हूँ तुम्हें, और ये अप्रोच बेस्ट अप्रोच है। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही बटे में से बटे नंबर आते हैं, यही अप्रोच लगती है। ग्राउंड रियलिटी, नो फालतू बकवास। आ जाओ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताओ, इनमें से अल्टरनेटिव कौन सा है? तो भाई हम देखेंगे, सबसे पहले तो हम यो देखने लगेंगे क्या 19 से 20 बन रहा, लेकिन यो दोनों अपोजिट हो रहे हैं, यहाँ 1 प्लस हो रहा, और फिर यहाँ 2 प्लस हो रहे हैं, और यहाँ 3 प्लस हो रहे हैं। तो ये ऐसा करके तो बनी ना रहा, फिर कैसे करेंगे? तो भाई एक बार को तो बच्चा ऐसे ही करेगा जैसे मैंने करा, फिर उसके बाद वो देखेगा यार टीडीएस, जो भी एक टाइप का टेस्ट है, जीएसटी भी टैक्स है, और बीएटी भी टेस्ट है, लेकिन डीएनए ये कोई टैक्स नहीं है, टेस्ट नहीं, टैक्स टैक्स। जीएसटी जीएसटी मुन्ना, जीएसटी 101 संविधान संशोधन 2017, वही जीएसटी। तो डीएनए अलग है। ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दे दिया, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, अगर एक बार को बच्चे को घुमा सके, अगर वो थोड़ा जीके में वीक होया तो। अब ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, बनाओ जल्दी गाइस ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। इफ ए इज द सन ऑफ बी, ए बेटा है किसका? बी का। एंड बी इज द ब्रोदर ऑफ सी, बी जो है वो भाई है किसका? सी का। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? चाचा लगा, चाचा लगा, लग रहा चाचा, अंकल, मारो आंसर। बच्चे आंसर दे रहे हैं फटाक फटाक, तैयारी अच्छी है फिर तुम्हारी बच्चों। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, इसमें हमें ओड वन आउट बताना। वैसे टीसीएस ऐसे क्वेश्चन पहले भारी में बुझे करे थे, लेकिन एडीक्विटी ने तो बेसिक बना लिया इन क्वेश्चनों को अपना। ये तो सबको पता है, ये 11 का क्यूब होता है, ये 15 का क्यूब होता है, ये काय का क्यूब होगा बच्चों बताओ जल्दी? ये 13 का क्यूब होता है। क्यूब स्क्वायर है, ये तो बहुत बेसिक वाले क्यूब हैं, अगर इनमें थोड़े ठीक ठाक डाल देता ना तो हो जाता काम तुम्हारा। तो 40 96 ये ओड है भाई, 40 96 इसका सही आंसर है। ये गाइस समझ में आ गई? ये तो क्यूब ही है, इसमें तो कोई ऐसी बात ही ना है। अगले पे आ जाओ, अगले में हमें बताना कौन से पैटर्न सीरीज ब्रेक कर रहा। ठीक है गाइस, बताओ, करो जल्दी जल्दी, पेन कॉपी उठाओ और करो इन्हें, प्रीवियस ईयर है भाई। 2 3 2 5, 5 और 5 10, 10 7 17, 17 28 कितना, 17 28 में कितना फर्क है भाई? 11। और 28 और 40 में कितना फर्क है? 10 में से 8 गए 2, और 3 में 12। और इसमें बताओ, इसमें यही ब्रेक कर रहा, इसमें 13 आना चाहिए हो। 8 9 10 11, फिर ये 41 आ जाएगा, फिर यो लग जाएगा 17 लग जाएगा, मतलब प्राइम नंबर का डिफरेंस आ रहा है इसमें, लेकिन यो ब्रेक कर रहा है यहाँ पे जाके, 40 ब्रेक कर रहा तुम्हारी सीरीज। अरे वहां पे समझ में आ रहा, सोल्व करने से अलग से लिख के सोल्व करूं? बता दो तुम, जैसे भी तुम्हें बेस्ट हो। ठीक है गाइस, ये मेरा कोई कंटेंट ना है भाई, ये एडिक्विटी वालों कोई कंटेंट है, चेयरमैन साहब का कंटेंट है। मैं तो तुम्हें बस बेस्ट अप्रोच बता रहा कैसे तुम एग्जाम में कर सको। वैसे तो रीजनिंग में 2 राउंड में के 1 राउंड में कर दें, वैसे 2 राउंड में कर देने चाहिए, जो भी ये क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन वाले, वे सब क्वेश्चन। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? अगला क्वेश्चन कह रहा माउस से बनने आयो, रेड से बनने आयो, तो स्टोर से क्या बनेगा? तो गाइज इसके कोडिंग देख लो, वैसे तो ये हल्के टाइप का क्वेश्चन है, जैसे एस, एस में यो दे रखा है यूरिया एस, इसमें बनेगा नो, एस का कोड हो जाएगा नो। टी, मैचिंग मैचिंग वाले क्वेश्चन आ गए हो, मैचिंग मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आए एग्जाम में। 9 6, ओ कितना है यो, ओ का कितना है 5, 9 6 5, ऑप्शन देख लो, 9 6 5 एक में ही है, अगले में भी एक है 9 6 5। अरे इसके ऑप्शन ही 2 लगाए, अच्छा इधर आ गए। भाई 9 6 5 एक में ही है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती गाइस, कोई चेक करें सारे। अरे तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ गाइस, करो इसे क्वेश्चन को जरा फटाफट, वही तरह टेबल हाथ डाल रखा है, कर दो भैया कर दो। ये 7 और 3 से ये बनना है, इससे ये बनना है, इससे क्या बनेगा? अब बच्चे दिमाग लगाओ, 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 में क्या जोड़ा 58 आ जाए, लेकिन हमें एक चीज और दिखाई दे रही है इसमें, स्क्वायर कर सके हम इसमें। 7 7 49, और 3 3 9, 49 और 9
58 आ गया। अगले पास जाओ, 6 × 36, 2 दूनी 4, 40। उसी प्रकार 5 × 5 = 25 और एक ही करना एक, कितना हो गया 26। ठीक है गाइज, ये रीजनिंग हल्की होती है यार, ऐसी बात नहीं है ये क्वेश्चन हल्की है। हाँ कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे 25 में से 20 क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे होंगे जो तुम्हें दूसरे राउंड में कर लो तो ज्यादा फायदा, क्योंकि वे ऐसी बात नहीं वे भारी है होंगे नहीं, वे क्वेश्चन टाइम लेंगे। टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें जरूरी है कि उन क्वेश्चनों को हम पता करें, और जो हल्के हल्के क्वेश्चन उन्हें जल्दी जल्दी करके टाइम बचावें। 21 पर आ जाओ, ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू अ गर्ल, अ वुमेन से, एक वुमेन कहती है, मैंने कल भी बताया था कैसे करेंगे, माई मदर, माई मदर्स ओनली डॉटर, ओनली डॉटर, डॉटर, डॉटर। द गर्ल रिलेटेड टू द वुमेन, गर्ल इसकी एक लड़की की ओर इशारा करती हुई एक महिला कहती है, महिला योरी जो कह रही है, वह मेरी माँ की एकमात्र पुत्री, वह मेरी माँ की एकमात्र पुत्री की बेटी, बेटी की बेटी है, बेटी की बेटी है, ये रही वो। तो हमें बताना हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू वुमेन। तो ये गर्ल बोली थी ना, ये वुमेन से कैसे संबंधित है, वुमेन से, वुमेन कह रही थी ना ये गर्ल कैसे संबंधित है, ये इसकी क्या लगी भाई, डॉटर। ठीक है गाइस, समझ में आ गया, दोबारा बताऊं, आ गया, तो चलो आगे चलो। 22वां क्वेश्चन है, अब वुमेन से, वही क्वेश्चन है क्यों नहीं अलग है। 22वां क्वेश्चन है, अब वुमेन से, उस पर टिक मान ले करो जहां से शुरू करो, और जहां पे एंड करो उस पर भी क्रॉस मान ले करो, तुम्हें पता लग जाएगा कहां से शुरू करा कहां से खत्म करा। अब वुमेन से, माई डॉथर, इसकी डॉथर बना दो, माई डॉथर हिंदी में कर लेते हैं। एक महिला कहती है, "अ, मेरी बेटी है, उस महिला, उस आदमी के बेटे, उस आदमी, यो आदमी बना लो, के बेटे, उस आदमी के बेटे की बहन, बेटे की बहन मेरी बेटी है। अच्छा ये तो पति पत्नी हो गए भैया, महिला का संबंध उस आदमी से बताओ, तो वो तो उसकी पत्नी लगी। कभी कभी इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूज कर देता है वो, तो तुम हिंदी में कर सकते हो, हिंदी में ज्यादा इजी पड़ जाता है ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन, बाकी इंग्लिश में ही करने हैं, तो मैं सोल्व करवा ही दे हूं तुम्हें। 23वें क्वेश्चन पे आ जाओ, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो। इसको बताओ, रेस ऑफ द दो नंबर आर इतने, सम ऑफ दीज आर इतने, बोतल का क्वेश्चन है भाई। 19 और 7 कितने हो गए, 16, 16 को 128 से काट दो, कितनी बार चला जाएगा वो, काटो, क्या हो गया वो, सही में मत काटो, हम तो से काटो, 4 × 4 = 16, 4 × 12, 4 दूनी 8, और 4 × 8 = 32, मतलब 16 × 8 = 32। फाइंड द नंबर, हमें नंबर बताने हैं। 8 × 7 = 56, 8 × 9 = 72। चलो अगले क्वेश्चन पे, ज्यादा टाइम क्यों लगाओ, और भी पढ़ना है तुम्हें। अ, ये क्वेश्चन जो बच्चे एग्जाम में पहली बार देखते हो सोचते हैं क्या परसेंटेज वर्सेंट दे रखा है ना, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, इसे अटेम्प्ट करके दूसरे अटेम्प्ट में करना चाहिए था तुम्हें। क्वेश्चन तो भारी ना है भाई, 16 और 11 लिख के दे रखा उन्हें, 16, 6 और 1 7, 1 और 1 2, ए बराबर 27 लिख के भी तो दे सका था वो तुम्हें एग्जाम में, और बी बराबर 1 बार 9 भी दे सका था तुम्हें, मगर तुम्हें कंफ्यूज करना ना उसे, इसलिए 27 को तोड़ के लिखा 16 + 11। अब यो ऑपरेशन लगाना है, तुम्हें याद हो ना, तो टीसीएस से पहले जब क्वेश्चन आया करे थे ना, ऐसे काफी क्वेश्चन आए करे थे जिसमें ऑपरेशन लगाना होता था तुम्हें। तो ऑपरेशन क्या लगाना है, इन दोनों की गुणा करनी है, तो 27 गुणा 1/9, सेम वही पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो भाई इसलिए नया पैटर्न जान लो, कर लो, बार बार कह रहे हूँ, करवा रहा हूँ, दो आंसर है इसका, वरना 1 2 साल बाद करोगे टाइम खराब करके, क्योंकि जब तक पैटर्न ना पकड़ो तब तक सिलेक्शन ना होगा, फैक्ट है वो बात। इन दोनों के सम को मल्टीप्लाई कर दे 8 से, तो इसे 2 को इधर ले जाओ, 30 20 50, 50 अट्ठे कितने हो गए गाइस, 8 पंजे 40, 400। कैसा लग रहा है हमारा सॉल्यूशन, बताएं, ये हो गए तुम्हारे 25 क्वेश्चन। तो ठीक है गाइस, कैसा लगा आपको सॉल्यूशन, कैसी ये प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है, आप बताएं, और हम आपके लिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सब कुछ करवाया जा रहा है। हो तुम्हें पैटर्न डिकोड करना जरूरी है, तुम्हें एक नंबर सॉल्यूशन दे रहे, बेस्ट सॉल्यूशन दे रहे, जो कहा था वही, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब करवा रहे हैं। नोटिफिकेशन की बात तुम देख ही रहे हो, चैनल पर आंसर की तक की खोल के दिखाओ दे रहे हो तुम्हें, कितना मेरा स्कोर रहा और कितना किसका रहा, सब कुछ सच्चाई तुम्हें बता रहे हैं। ऐसी बात नहीं है भाई, एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, जब भी उतरे हैं इस फील्ड में, तुम्हें प्रीवियस ईयर देंगे हर एग्जाम के। बस तो फिर करो फिर, ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही।